हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजी की सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमारी मध्य प्रदेश की आधुनिक काल की क्लास चल रही थी, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भोपाल रियासत के बारे में। किसमें? भोपाल रियासत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारी पिछली क्लासेस रही हैं, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के इतिहास यानी यूनिट फर्स्ट को बहुत अच्छे से कवर किया है, जिसमें हमने प्राचीन काल मध्यकालीन इतिहास को बहुत अच्छे से कवर किया है। आप जाकर वो क्लासेस देखिए अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं आज भोपाल रियासत के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी क्लासेस आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आज भोपाल रियासत। जो भोपाल रियासत है, भोपाल रियासत के जो जितने भी फैक्ट हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं, चाहे वो पीएससी एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, वो सब हम आज कवर करेंगे। भोपाल रियासत, भोपाल रियासत की हम शुरुआत देखते हैं कहाँ से होती है। तो जो हमारे औरंगजेब होता है, औरंगजेब के बाद से जो मुग़ल हैं, मुग़ल सत्ता कैसी होती है? कमज़ोर पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है। तो औरंगजेब का जो सेनापति होता है, औरंगजेब का जो सेनापति होता है कौन? दोस्त मोहम्मद खान। कौन? दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है। ये भोपाल जो रियासत है उसकी नींव रखता है। क्या करता है? भोपाल रियासत की नींव रखता है ये। ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है? 1723 में जो हैदराबाद के निज़ाम होते हैं, हैदराबाद के जो निज़ाम होते हैं, वो यानी भोपाल इनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, यानी हैदराबाद की अधीन आ जाता है आपकी भोपाल रियासत। लेकिन कुछ फिर इसके बाद जो हमने अपनी पिछली क्लास में मैप के थ्रू जो मध्य प्रदेश के प्रमुख युद्ध हुए हैं, उसमें हमने पढ़ा है भोपाल का युद्ध। क्या? भोपाल का युद्ध। भोपाल का युद्ध जो किसके बीच होता है? हैदराबाद के निज़ाम और आपके मराठाओं के बीच में होता है। इसमें मराठाओं की जीत हो जाती है। क्या करते हैं? हैदराबाद को हरा देते हैं, हैदराबाद के जो निज़ाम रहते हैं उनको हरा देते हैं, और भोपाल पर जो रहते हैं, भोपाल पर है इनका अधिकार हो जाता है। 1700 में मराठाओं ने भोपाल के युद्ध में निज़ाम और भोपाल, फिर इसके बाद साथ ही क्या करते हैं? भोपाल के नवाब को भी हरा देते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं जो हमारी भोपाल रियासत है, भोपाल रियासत की राजधानी। भोपाल रियासत की राजधानी, तो भोपाल रियासत की 2 राजधानियाँ रही हैं। कितनी? 2 राजधानियाँ रही हैं। अगर हम पहली राजधानी की बात करें तो प्रारंभिक इनकी राजधानी होती है इस्लाम नगर। क्या? इस्लाम नगर। और इनकी जो दूसरी राजधानी होती है, दूसरी राजधानी इनकी हो जाती है बाद में भोपाल। क्या हो जाती है? भोपाल। अगर हम इनके विस्तार की बात करें कि इनका राज्य या इनका प्रशासन कहाँ तक विस्तार था, कहाँ तक फैला हुआ था, तो हम देखते हैं इस्लाम नगर से जो इनकी प्रारंभिक राजधानी रहती है, इस्लाम नगर यानी हुजूर फंदा। क्या? हुजूर फंदा। साथ ही साथ अब्दुल्लागंज, फिर इनका भोपाल, सीहोर और रायसेन, इनके राज्य का यहाँ तक क्या होता है? विस्तार होता है। इनके राज्य का विस्तार होता है भोपाल, इस्लाम नगर, हुजूर फंदा, अब्दुल्लागंज, भोपाल, सीहोर और रायसेन। आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं जो इनके भोपाल रियासत के प्रमुख शासक रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आप नोट्स बनाते जाइए, मैं डेली बोलती हूँ, जब आप रिवीजन करोगे तब आपको बहुत काम आएंगे। प्रमुख शासक,
प्रमुख शासक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो संस्थापक ही रहे हैं, दोस्त मोहम्मद खान। इनके हम शासन पीरियड की बात करें, शासन काल की, तो ये रहता है 1708 से 1726। ये क्या रहे हैं, इनके बारे में अगर हम पढ़ें, ये संस्थापक होते हैं, यानी भोपाल रियासत के संस्थापक थे। इन्होंने 2.5 सीढ़ी मस्जिद, जो कहाँ पर है, आपकी भोपाल में है, उसका ये निर्माण करवाते हैं। साथ ही साथ ये जो आपका इस्लाम नगर है, इस्लाम नगर की ये स्थापना करते हैं, जो आपकी प्रारंभिक राजधानी रही है भोपाल रियासत की। इनके बारे में आपको बस इतना याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं जो दूसरे प्रमुख शासक रहे हैं उनके बारे में। तो जो दूसरे प्रमुख शासक हुए हैं, ये हुए हैं यार मोहम्मद खान। क्या? यार मोहम्मद खान। इनके शासन पीरियड की बात करें तो इनका शासन पीरियड 1726 से 1742 रहा है। इनके बारे में हम डिटेल देखें तो इनको भोपाल रियासत का वास्तविक नवाब माना जाता है। ये वास्तविक नवाब थे। क्या थे? वास्तविक नवाब थे। इनके टाइम पे जो निज़ाम थे, हैदराबाद के निज़ाम, उनका हुक्म चलता था आपकी भोपाल रियासत पर, इसलिए कहा जाता है इनके समय पर जो निज़ाम थे उनका हुक्म सर्वोपरि था। ठीक है, इनके समय में ही भोपाल का युद्ध होता है, जो हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पूरी डिटेल के साथ आप जाकर देख लीजिए। भोपाल का युद्ध 1737 में किसके बीच होता है, किसकी हार होती, किसकी जीत होती, सब हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आप जाकर देखिए। अब इनके बारे में और हम देखें तो इन्हीं के शासन टाइम पे, इन्हीं के जब शासन काल था, तब जो आपका नादिर शाह होता है, नादिर शाह का आक्रमण होता है। इन्हीं के टाइम पे नादिर शाह आक्रमण करता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए नादिर शाह के आक्रमण के समय भोपाल का नवाब कौन था, तो आप बता सकते हैं यार मोहम्मद खान था। कौन? यार मोहम्मद खान। अब हम देख लेते हैं जो हमारे तीसरे प्रमुख शासक रहे हैं, तीसरे प्रमुख नवाब रहे हैं, तो उनका नाम क्या था? नवाब फैज मोहम्मद खान। अगर हम इनकी शासन पीरियड की बात करें तो इनका शासन पीरियड था 1742 से 1777। 1742 से 1777 आपको याद रखना है। अब जो हमने यार मोहम्मद खान के बारे में पढ़ा है, उनके ये बड़े पुत्र थे। क्या थे? उनके ये बड़े पुत्र थे। इनको सूफी नवाब भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए भोपाल रियासत के वह कौन से नवाब हैं जिनको सूफी नवाब कहा जाता है, आप बता सकते हैं नवाब फैज मोहम्मद खान। नवाब फैज मोहम्मद खान, इन्हें सूफी नवाब भी कहा जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं जो बेगम हुई हैं भोपाल रियासत की बेगमों के बारे में। अभी हमने पढ़े नवाब, अब हम पढ़ते हैं बेगम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम को गौहर बेगम भी कहा जाता है। इन्होंने गौहर महल का निर्माण करवाया। कहाँ पर? आपके भोपाल में करवाया। इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ पर? आपके भोपाल में करवाया। ठीक है, और साथ ही साथ भोपाल रियासत की ये प्रथम महिला शासिका थीं। भोपाल रियासत की ये प्रथम महिला शासिका थीं। आपको याद रखना है इनके बारे में। अब हम देख लें जो हमारी दूसरी बेगम हुई हैं वो कौन सी हुई हैं।
तो इसके पहले हम पढ़ लेते हैं नवाब जहांगीर मोहम्मद के बारे में। कुदसिया बेगम के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं नवाब जहांगीर मोहम्मद। नवाब जहांगीर मोहम्मद, इनका टाइम पीरियड 1837 से 1844, 1837 से 1844। अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। नवाब जहांगीर मोहम्मद, इन्होंने नई कॉलोनी का निर्माण करवाया। भोपाल में नई कॉलोनी का ये निर्माण करवाते हैं, जिसे आप किस नाम से जाना जाता है? जहांगीराबाद के नाम से। जाना जाता है। इन्होंने नूरबाग मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका? नूरबाग मस्जिद। नूरबाग मस्जिद का इन्होंने निर्माण करवाया। आप सोच रहे होंगे क्यों बार बार आपसे नोट्स के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जो भी मैं आपको इधर पढ़ा रही हूँ वो एक जगह से नहीं पढ़ा रही हूँ, बहुत सारी किताबों से लेकर आपके लिए डाटा लाती हूँ, इसलिए बोलती हूँ कि आप नोट्स बनाइए। ये सारी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं। नूरबाग मस्जिद का ये क्या करते हैं? निर्माण करवाते हैं। नूरबाग मस्जिद का ही निर्माण करवाती हैं। इन्होंने 7 साल शासन करने के बाद इनका टोटल शासन कितना रहता है? 7 साल तक ये भोपाल रियासत पर शासन करते हैं। उसके बाद लीवर सिरोसिस के कारण इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और इनका मकबरा कहाँ पर बनाया गया है? तो इनका मकबरा बनाया गया है भोपाल पुलिस मुख्यालय परिसर में। इनका क्या बनाया गया है? मकबरा बनाया गया है। आपको इनके बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं जो हमारे अगले शासक हुए। कौन? सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम, इनके शासन टाइम की हम बात करें तो 1844 से 1868 तक इनका शासन रहा है। 1844 से 1868 तक। देखो, जैसा मैं आपको बताती हूँ कि मैं इधर जानकारी बहुत सारी किताबों से लेकर आपको आती हूँ, लेकिन मैं दावा तो नहीं कर सकती, लेकिन आपको यकीन दिला सकती हूँ कि जो भी यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं वो उनसे क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे विश्वास है, आप भी मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। सिकंदर जहां बेगम 1844 से 1868 तक ये शासन करती हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ लें तो सबसे पहले आपको बात एक याद रखनी है, इनके शासन का जो भोपाल रियासत रही इनके शासन टाइम की, उसको स्वर्णकाल कहा गया है। स्वर्णकाल कहा गया है। इन्होंने 1857 की लड़ाई जो हुई थी, क्रांति हुई थी, उसमें अंग्रेज़ों का समर्थन किया था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए 1857 की क्रांति के समय भोपाल रियासत पर किसका शासन था, आप बता सकते हैं सिकंदर जहां बेगम का शासन था, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो मोती मस्जिद है आपकी भोपाल में, मोती मस्जिद का ये क्या करती हैं? निर्माण करवाती हैं। मोती मस्जिद का ही निर्माण करवाती हैं। जो फाजिल मोहम्मद खां और जो आपके आदिल मोहम्मद खान हुए, इनको गड़ी रायसेन ने इन्होंने क्या किया था? 1857 की लड़ाई में, क्रांति में 1857 के भोपाल से विद्रोह किया था।
इन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया था, जिससे जो फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां थे आपके गढ़ी रायसेन के, उन्होंने इनसे विद्रोह छेड़ दिया था। अब जो आपके फाजिल मोहम्मद खान है, फाजिल मोहम्मद खां को फांसी दे दी जाती है। कहाँ पर? आपके रायसेन का जो राहतगढ़ दुर्ग है, राहतगढ़ दुर्ग में इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। जो आपकी सिकंदर जहां बेगम रही हैं, ये शिक्षा की संरक्षिका रही हैं। इनने शिक्षा को समर्थन किया है। भोपाल रियासत का स्वर्ण काल कहा जाता है इनके टाइम पीरियड को। साथ ही साथ इन्होंने जो सुल्तानिया बालिका विद्यालय है, और इसके साथ ही साथ एलेक्जेंडर जो नोबल स्कूल है, कौन सा? एलेक्जेंडरिया नोबल स्कूल, उसका इन्होंने निर्माण करवाया, उसकी इन्होंने स्थापना की। अब हमीदिया जो आपका अलेक्जेंडरिया नोबल स्कूल है, इसको अब हमीदिया स्कूल के नाम से जाना जाता है, हमीदिया हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, जिसकी इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद जो नवंबर आता है, नवंबर 1861 में इनको सर्वोच्च सम्मान है, कौन सा? इलाहाबाद में स्टार फॉर इंडिया, इनके अच्छे काम के कारण इनको सिकंदर जहां बेगम को नवंबर 1861 में इलाहाबाद में स्टार फॉर इंडिया के सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं शाहजहां बेगम के बारे में। किसके बारे में? शाहजहां बेगम के बारे में। जो आपकी शाहजहां बेगम रही हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। शाहजहां बेगम, इनका शासनकाल हम देखें तो इनका शासनकाल 1868 से 1901 के बीच होता है। इन्होंने भोपाल में ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया, ताज उल मस्जिद का इन्होंने निर्माण करवाया। वैनजीर भवन का इन्होंने निर्माण करवाया, वैनजीर भवन का इन्होंने निर्माण करवाया। इसके साथ साथ इन्होंने शाहजहानाबाद, क्या? शाहजहानाबाद की स्थापना की। इनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल होता है भोपाल रियासत में, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, सबसे अधिक समय तक ये शासन करती हैं आपकी भोपाल रियासत में। आपको याद रखना है, भोपाल का मानचित्र इन्होंने तैयार करवाया। जो भोपाल का मानचित्र है उसको इन्होंने तैयार करवाया। आपको याद रखना है, भोपाल रियासत में जो पहली बार जनगणना होती है वो इनके समय पर होती है। भोपाल रियासत में जो पहली जनगणना होती है वो शाहजहां बेगम के टाइम पे होती है। आपको याद रखना है। ये सदर मंजिल का निर्माण करवाती हैं, सदर मंजिल का इन्होंने भोपाल में निर्माण करवाया। साथ ही साथ 1880 में इन्होंने बेगम सुल्तान जहां ने लाल कोठी का निर्माण करवाया, लाल कोठी का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में राजभवन के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं खुसरो जहां बेगम के बारे में। खुसरो जहां बेगम, खुसरो जहां बेगम, इनका शासनकाल 1901 से 1926 के बीच होता है। कब? 1901 से 1926 के बीच में होता है। इन्होंने के खुसरो जहां बेगम 1901 से 1926 के बीच में होता है। जो आपकी सदर मस्जिद थी जिसका निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया, उसको इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, अपना निवास स्थान बनाया। इन्होंने जो वर्तमान भोपाल नगर है, वर्तमान
भोपाल नगर निगम है उसके कार्यालय का निर्माण करवाया। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जो आपका नूर उस शबा महल है भोपाल में, ठीक है, उसका इन्होंने निर्माण करवाया, जो वर्तमान में होटल का रूप धारण कर चुका है, होटल बन चुका है वहाँ पे। साथ ही साथ इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन का अध्यक्ष रही हैं ये। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज एसोसिएशन की ये अध्यक्ष रही हैं। इन्हें सरकार अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए भोपाल रियासत की वह कौन सी बेगम थी जिन्हें सरकार अम्मा कहा जाता है, तो आपको याद रखना है खुसरो जहाँ बेगम को सरकार अम्मा जी कहा जाता है, सरकार अम्मा जी कहा जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं नवाब हमीदुल्ला खान। नवाब हमीदुल्ला खान जो भोपाल रियासत है हमारी, भोपाल रियासत के अंतिम नवाब होते हैं, भोपाल रियासत के अंतिम नवाब होते हैं। इन्हीं के टाइम पे 1 जून 1949 को भोपाल राज्य का विलय हो जाता है। भोपाल राज्य का विलय हो जाता है कहाँ पर, भारत संघ में विलय हो जाता है। इनकी जो पुत्री हैं कौन, संजीदा सुल्तान इनकी जो पुत्री हैं, उनका विवाह जो आपके हरियाणा के जो पटौदी हैं, पटौदी कौन, इफ्तार अली खान, कौन, अली खान, ठीक है, अली खान, उनके साथ इनका विवाह हो जाता है। इनके पुत्र कौन हुए, मंसूर अली खान। और इनके पुत्र कौन हुए, जो हमारे भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता हैं सैफ अली खान, वो आपके मंसूर अली खान के पुत्र हुए, पोते हुए नवाब हमीदुल्ला खान के। तो आई होप दोस्तों जो आज की क्लास हमने भोपाल रियासत की नवाब और बेगमों के बारे में पढ़ा है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। नोट्स क्यों बनाए होंगे, क्योंकि आपको रिवीजन करना है, एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना है। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आधुनिक काल के और जो हमारे टॉपिक रहे हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप किसी और टॉपिक पर और डिटेल के साथ पढ़ना चाहते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।